फाइनली जिसका इंतजार था वो हो ही गया। फाइनली आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल वगैरह इससे सारी डिटेल्स जो हाइब्रिड मॉडल की डिटेल्स थी, अब जो नया एक फार्मूला जो है ना पार्टनरशिप फार्मूला टाइप का नाम इसको दिया गया है। और अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए भी होगा और इंडिया के लिए भी होगा। यानी ये लेकिन मैं अगर मैं देखा जाए इस चीज इसकी डिटेल पे आगे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आईसीसी ने क्या किया है, क्या डिसाइड हुआ है। देखें, India and Pakistan matches hosted by other countries at ICC event during 2024 to 2027 rights cycle will be played at neutral venue. The ICC board confirmed on Thursday, यानी कि आज ICC ने कंफर्म कर दिया है। This will apply to the upcoming ICC Men's Champions Trophy 2025 hosted by Pakistan, set to be played in February-March 2025 as well. The ICC Women Cricket T20 World Cup 2025 hosted by India and the ICC Men's T20 World Cup 2026 hosted by India and Sri Lanka। देख लें, ये सीन है जी सारा। और अगर आपको और भी डिटेल बताएं, इट वाज आल्सो अनाउंस्ड दैट पीसीबी हैज बीन अवार्डेड होस्टिंग राइट्स ऑफ आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप इन 2028 वेयर न्यूट्रल वेन्यू अरेंजमेंट्स विल बी अप्लाई। अच्छा, अब इसकी जरा और डिटेल में आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है फरवरी मार्च में, वो चलेगी है हाइब्रिड मॉडल पे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच जो हैं वो होंगे दुबई में मैचेस होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो होस्टिंग जो है ना यानी कि वेन्यू, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का वेन्यू चेंज भी कर सकता है। यानी कि कोई और मुल्क भी कर सकता है, किसी और से बात करके कहीं और भी करवा सकता है। ये जो होस्टिंग राइट्स जिसके पास होंगे, ये उसके पास राइट्स हैं, वो जहां मर्जी करवाए, श्रीलंका में कराए, साउथ अफ्रीका में करवाए, दुबई में करवाए। लेकिन सबसे ज्यादा सुटेबल अगर देखा जाए तो दुबई ही है। और पाकिस्तान ने यही डिसाइड किया कि भाई दुबई में ही मैच करवाया जाएगा पाकिस्तान इंडिया का। अगर इंडिया जाता है सेमीफाइनल या फाइनल में तो वो मैचेस भी दुबई में होंगे। हाँ, अगर सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया नहीं जाता तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। नंबर एक चीज 2025 का ये फाइनल हो गया। 2025 में ही आगे जाके वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भी यही सेम सिचुएशन होगी। यानी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जो मैचेस हैं यहाँ वो इंडिया दुबई में करवाएगा या फिर वो इंडिया करवाएगा 2026 का। हाँ, जो वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है ना उसके मैचेस जो हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच वो भी इंडिया में नहीं होने वाला, वो भी आउट ऑफ इंडिया होगा। या वो श्रीलंका में होगा या वो दुबई में होगा, वो डिपेंड करता है इंडिया पे वो कहाँ करवाए। अगर फाइनल में सेमीफाइनल में पाकिस्तान जाती है वुमेन टीम, जिसकी मुझे उम्मीद 0% भी नहीं है कि पाकिस्तान वुमेन टीम सेमीफाइनल या फाइनल खेलेगी, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल चली जाती है गलती से, तब भी वो मैच जो है वो इंडिया से बाहर ही खेला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के मुल्क में विजिट नहीं करेंगे आने वाले 4 सालों में। और उसके अलावा अब उससे आगे आ जाए 2026 का वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और इंडिया होस्ट कर रहे हैं। अब ये था कि पहले इंडिया मान नहीं रहा था कि भाई 2026 का वर्ल्ड कप हमने हाइब्रिड मॉडल में करवाना है। इंडिया ने, आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और वो ऑब्वियसली इंडिया ने अपने मुल्क में करवाना है ना, क्योंकि भाई इंडिया ने जो आप कह लेंगे सपोर्ट लेनी है, क्राउड की सपोर्ट भी होती है, ऊपर से पाकिस्तान इंडिया का मैच अपने मुल्क में इंडिया कराए, बहुत बड़ी बात होनी थी। लेकिन इंडिया उस पर मान गया कि जी ठीक है हम वो श्रीलंका में करवाएंगे, वो श्रीलंका में हो जाएंगे। इंडिया नहीं मान रहा था, जो उतना टाइम लग गया है वो इंडिया नहीं मान रहा था कि फाइनल और सेमीफाइनल 2026 के वर्ल्ड कप का वो भी करवाया जाए उसमें हाइब्रिड मॉडल में। लेकिन फाइनली इंडिया उस पर भी मान गया है। इंडिया मान चुका है कि सेमीफाइनल और फाइनल 2026 का वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान जाता है सेमीफाइनल और फाइनल में तो वो भी इंडिया से बाहर ही करवाया जाएगा। और उसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि वो श्रीलंका में कोलंबो में जो है ना वो करवाए जाए। और सबसे अगर फेवरेट होस्टिंग वेन्यू है यानी तो फिर वो यही है, श्रीलंका ही वेन्यू है इंडिया के लिए सबसे फेवरेट है। तो या फिर दुबई हो सकता है कि वो इंडिया में डिपेंड करता है, वो जहां मर्जी करवाए। उसके बाद 2027 तक ये चलेगा। 2028 में वुमेन वर्ल्ड कप होगा,
जो कि जिसके होस्टिंग राइट्स जो है ना, अब देखें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इसका लॉस तो है, ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से भी थोड़ा बहुत लॉस जो है ना वो पाकिस्तान को पे करना पड़ सकता है। और उसके अलावा जो टिकटिंग का आपको पता है, जो गेट मनी है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तो सबसे ज़्यादा होती है और हर चीज़ में सबसे ज़्यादा होती है उनकी वैल्यू। तो उसको नुकसान को पूरा करने के लिए आईसीसी ने 2028 का वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को दिया होस्टिंग के लिए, लेकिन वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा, वो भी अप्लाई होगा हाइब्रिड मॉडल पर, ये मैं आपको यहां पर बता दूं। अब लास्ट चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो बड़ी मजेदार है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि ट्राई नेशन सीरीज होगी। ट्राई नेशन सीरीज होगी पाकिस्तान, इंडिया और कोई भी दूसरा एक और मुल्क, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 99% चांसेस हैं कि कोई एशियन टीम ही होगी। पाकिस्तान, इंडिया और एक और एशियन टीम, ये तीन टीम जो हैं, या हो सकता है एशियन टीम ना हो, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि एशियन टीम। ट्राई सीरीज की प्रपोजल पीसीबी ने दी थी कि भाई हम चाहते हैं ट्राई सीरीज भी करवाई जाए, तो उस पर भी बीसीसीआई और आईसीसी मान गए हैं कि जी हमें कोई मसला नहीं है, आप जो है वो ट्राई सीरीज करवा लें, कोई किसी किस्म का हमें इशू नहीं है, आप ट्राई सीरीज करवाएं। लेकिन वो जो ट्राई सीरीज है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, यानी कि वो ना पाकिस्तान में होगी ना इंडिया में होगी, यानी कि अगले 4 सालों तक, यानी कि 2028 तक आप कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दोनों एक दूसरे के मुल्कों में ट्रैवल नहीं करेंगे, और एक दूसरे के मुल्कों में जो भी मैचेस इनके होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल भी होंगे तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। अब ये चीजें जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं, ये भी अनाउंसमेंट भी आईसीसी ने कर दी है, और शेड्यूल की अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्दी जो है ना वो देखने को मिलेगी, आज या कल तक शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज है, देखें इस पे अब कौन जीता कौन हारा, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है। देखें अगर देखा जाए पाकिस्तान जो है ना, मैं वैसे चाहता ही नहीं था, मैं चाहता था यहाँ तो आप पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाएं या फिर आप करवाएं ना, मेरा ये स्टांस था। लेकिन अब भाई बिजनेस भी कोई चीज है, बिजनेस भी किसी शय का नाम है, किसी चिड़िया का नाम है, अब उनको भी ब्रॉडकास्टर को तो हमने नहीं ना मारना। तो अब ये हाइब्रिड मॉडल किया गया, लेकिन मैं देखें अगर पहले की तरह जो है निजम सेठी, अगर निजम सेठी होते या फिर जका अशरफ होते तो मैं आपको बताऊं 100% हमने पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही गिव अप कर देना था। और ये जो हमने शर्तें रखी हैं कि जी हमें एक ट्राई सीरीज भी चाहिए, फिर ट्राई सीरीज के अलावा जो है हमें कुछ होस्टिंग राइट्स जो है 2028 के वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप के भी हमने जो मिले हैं, तो इसमें पीसीबी ने अपनी, मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर कह लें कि 70% बातें बड़ी अच्छी यानी कि यहाँ पे हुई हैं, पीसीबी ने अपनी बड़ी बातें मनवाई हैं। हमें 2028 की वर्ल्ड कप की भी होस्टिंग मिली है, वुमेन वर्ल्ड कप की, फिर उसके अलावा हमें अगर देखा जाए तो ट्राई सीरीज की भी वो हमें एक उन्होंने कहा कि हाँ जी ट्राई सीरीज होगी। तो यहां पर लेकिन इंडिया ने क्या खोया, देखिए सबसे बड़ा क्या मसला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कोई भी मैच, कोई भी इंडियन यानी इंडिया अपने घर में नहीं देख सकता, ना पाकिस्तान अपने घर में देखेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, ना इंडिया अपने घर में देखेगा, जो कि भी 2023 में हो चुका है। अब इंडिया के लोग वो खुद नहीं देख सकेंगे, इंडिया के लोग खुद भी इस चीज को मिस करेंगे कि भाई देखिए यहां पे लॉस किसका हुआ, सबसे बड़ा मैं समझता हूं लॉस हुआ ट्रू क्रिकेट फैन जो कि वाकई क्रिकेट का फैन है, उसका यहाँ पे लॉस हुआ है। देखें अपने अगर पाकिस्तानी देखें, हमें भी इस चीज का दुख होगा कि यार हम इंडिया को अपने मुल्क में देखना चाहते थे खेलते अपनी आंखों के सामने, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया वालों को भी बहुत दुख होगा कि यार हमने पाकिस्तान की टीम को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखना था। यानी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, पर्सनली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन भाई कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकलना था और वो निकल आया है। अब 2027 तक सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल्स पे ही मामला चलेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। तो ये सारा सिनेरियो है, और यहां पे मैं समझता हूं पीसीबी की फिर भी थोड़ी बहुत कामयाबी है, क्योंकि बीसीसीआई को हाइब्रिड मॉडल पर मनाना, उनके लिए भी सेमीफाइनल और फाइनल भी बाहर करने में मनवाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखें बीसीसीआई में बहुत अकड़ है, बहुत ईगो है, बहुत सरिया उनकी गर्दन में। अगर आपने एज चेयरमैन पीसीबी ने ये मनवा लिया, मैं समझता हूँ ये वाकई उसकी जीत है। लेकिन ये एक तरह से हमारी हार भी है कि भाई हम होस्टिंग नहीं करवा सके अपने मुल्क में पूरी, लेकिन शुरू से नजर यही आ रहा था, लेकिन ये नजर बिल्कुल ये किसी के दिलो दिमाग में भी नहीं था कि मोहसिन नकवी इंडिया को मजबूर कर देंगे, जय शाह को एज आईसीसी चेयरमैन मजबूर कर देंगे कि भाई
हाइब्रिड मॉडल होगा तो फिर इक्वल होगा, दोनों टीम्स के लिए होगा। और ये वाकई यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे मोहसिन नकवी ने बाजी मारी है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।